इंटरनेशनल टॉयबिज B2B एग्जीबिशन, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और खिलौने की मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को पछाड़ता भारत। जी हाँ, ये तीन आजकल खूब ट्रेंड में हैं और यही ट्रेंड एक बन गया जब खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची भारत मंडपम में लगे टॉय एक्सपो में। इस मौके पर जहां दिल्ली सीएम ने इस एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर्स की तारीफ की, तो वहीं खिलौने की स्टॉल पर जाकर अपने बचपन को याद करती हुई भी नजर आई। यहाँ पहुंचकर सच में बेहद खुशी हुई कि भारत इस टॉय सेक्टर में ना केवल अपनी इंडिपेंडेंसी की एक नए स्केल तक पहुंच के आपने विदेशी खिलौनों को रिप्लेस भी किया है और अपनी भी एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके लेटेस्ट जो टॉयज आज आपने मार्केट में दिए हैं, मुझे सच में बड़ी खुशी हो रही है कि आप सबको मैं ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत सुंदर काम करते हुए बड़ी इनोवेशन के साथ भारत की टॉय इंडस्ट्री को आगे ले जाने का काम किया है। मेरी ओर से अजय अग्रवाल जी जो प्रेसिडेंट हैं टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, आपको ढेर सारी बधाई। मनु गुप्ता जी जो चेयरमैन है टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, आपको, शरद कपूर जी, डॉक्टर राजेंद्र छाबड़ा जी, आप सब जो पूरी टीम लगातार भारत के टॉय व्यापार को, खिलौना व्यापार को जिस कदर ऊंची ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं और अपने आप में एक एक इंडस्ट्री का काम देखते हुए मुझे इतनी मैं आपकी सराहना करना चाहती हूँ कि आज जो टॉयज आप लोगों ने यहाँ एग्जिबिट किए, इसका कोई सानी मैं नहीं समझती कि विदेशों में भी होगा। एक जमाना हमारा था, हमने किचन हाउस के अलावा कुछ और खेला ही नहीं। वो छोटे छोटे वो बर्तन होते थे, कुछ मिट्टी के कुछ स्टील के। अगला जमाना आया जब हमारे बच्चे बड़े हुए तो हम कार ढूंढ के लाते थे बेटे के लिए और डॉल बिटिया के लिए, और उस समय भी ये दिखते थे कि अधिकतर टॉयज विदेशी होते थे। स्वदेशी टॉयज में बहुत थोड़े प्लास्टिक टॉयज ही नजर आते थे, और आज वैरायटी देख करके और इतना एक्सपोजर हर फील्ड में और उसका लेटेस्ट वर्जन के साथ में जो उसके पीछे कंसेप्ट दिया गया, जो विजन दिया गया, मैं समझती हूँ कि वो भारत के इस टॉय व्यापार को अगली नई ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए बहुत ही सुंदर आप लोगों का प्रयास है। इस एग्जीबिशन में ऑर्गेनाइजर्स ने भी दिल्ली सीएम को धन्यवाद दिया और टॉय एसोसिएशन की इस पहल से जुड़ी जानकारी भी साझा की। यहाँ पर आए हुए सभी लोग चाहे हमारे देश के किसी भी प्रांत से आए हुए हैं और विदेशी ग्राहक हमारे जो आज काफ़ी तादाद में इस मेले को देखने आए हैं, मैं उन सभी का एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिन लोगों ने आकर हमारी इस एग्जीबिशन में चार चांद लगाए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन आज से 30 वर्ष पहले हुआ था। हम अभी 10 दिन पहले अपनी 30वीं वर्षगांठ मना रहे थे। इस एसोसिएशन में देश के हर राज्य से, देश के हर कोने से जो व्यक्ति टॉय इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर हैं, चाहे रिटेलर हैं, चाहे डिजाइनर हैं, जुड़े हुए हैं, जिनकी संख्या 6000 से ज़्यादा है। ये एग्जीबिशन इस बार 16वें संस्करण की तरफ चल रही है, जिसमें आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 350 मेक इन इंडिया वाले सारे मैन्युफैक्चरर। देखिए कि भारत का खिलौना उद्योग कहाँ पहुँच गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2020 में एक आह्वान दिया था, एक टॉय इकोनॉमी बनाने की बात करी थी, वोकल फॉर लोकल की बात करी थी, उसमें जो
अग्रणी भूमिका निभा रहा है, वो भारत का खिलौना उद्योग निभा रहा है। मैं बड़ी खुशी से बताना चाहूँगा, जो $92 मिलियन का हमारा एक्सपोर्ट 2014 में जब उन्होंने कार्यभार संभाला था हुआ करता था, वो अब जून 2025 में हमने $422 मिलियन का कर दिया। जो 2014 में हमारा डोमेस्टिक मार्केट साइज, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में जो शेयर था वो 8.9% हुआ करता था, वो 91% हो गया है। ट्रेडर्स के वेलफेयर के लिए नया बोर्ड जो बनाने का काम किया वो मुख्यमंत्री जी ने किया है, और इस बात का मुझे विश्वास है कि अगर आपकी कोई भी समस्या होगी, परेशानी होगी, कोई भी दिक्कत होगी, तो हमारी सरकार आपके लिए काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से दिल्ली की सीएम मंत्री पीयूष गोयल, मंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित तमाम बड़े चेहरे और बड़े बिजनेसमैन इस टॉय बिज से जुड़े हुए हैं, वो इसकी उपलब्धि बताने के लिए काफी है। डिम्पल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।